जय श्री सीताराम। राम रस के रसिक श्रोताओं, आप सबों को हृदय से मेरी राम राम। प्रियजनों, आइए आरंभ करते हैं एक यात्रा श्री राम नाम के अमृत से परिपूर्ण, राम रस से ओतप्रोत यह यात्रा है मानस से मानस तक। आज से इस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं मानस से मानस तक। प्रभु भोलेनाथ महादेव शिव शंभु की इस वाणी से कि राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल शमनि मनोमल हरणी। इतनी सुंदर बात कह दी महाराज। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल शमनि मनोमल हरणी। यात्रा है महाराज, और जहां तक यात्रा का संबंध है, जब तक प्राणी जिंदा रहता है, जीवित रहता है, यात्राएं निरंतर होते रहती। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं चलते रहती। बहुत सारी यात्राओं में भटकाव हो जाता है, पथिक अपने पथ से भटक जाता है और जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच नहीं पाता। परंतु आज हम जिस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, उस यात्रा में लेश मात्र भी भटकाव नहीं, या यूं कहें कि लेश मात्र भी भटकाव की संभावना नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमें आज पता है कि यात्रा करनी कहां से है और जाना कहां तक है। कहने का आशय यह है, इस यात्रा का आरंभ करना है श्री रामचरितमानस अर्थात मानस से, और पहुंचना कहां तक है? पहुंचना है मानस तक। तो आइए पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का इस यात्रा में मानस से मानस तक। पुनः शिव शंभु की वह वाणी दोहराता हूं कि राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल शमनि मनोमल हरणी। यह ऐसी कथा है, ऐसी यात्रा है जिसमें स्वयं श्री शिव जी कहते हैं कि जे एहि कथा ही स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इतनी सुंदर बात कह दी, पहले स्तुति कह दी महाराज सीधे सीधे भोलेनाथ जी ने। ये जो राम कथा रूपी यात्रा में जो हम चल रहे हैं, जो मानस से मानस की यात्रा में जो हम चल रहे हैं, मानस से मानस तक की यात्रा में, इसकी फलश्रुति में पहले ही महाराज जी ने कह दिया कि जे एहि कथा ही स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझि सचेता, और होहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। आइए प्रियजनों, प्रवेश करते हैं इस पावन यात्रा में गोस्वामी जी तुलसीदास के प्रथम सोरठे के साथ बालकांड मंगलाचरण सोरठा क्रमांक 1। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कहने का आशय यह है कि जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के समान श्रेष्ठ मुख वाले हैं, वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों की धाम कृपा करें। यह तो हो गया महाराज सामान्य अर्थ। अब खोजते हैं कि सोरठे में अंतर्निहित भावों का क्या अर्थ निकलता है, अर्थात इसका क्या भावार्थ है
आइए साथ साथ जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला पद देखें तो गोस्वामी जी लिखते हैं जो सुमिरत। जो अर्थात कोई भी वर्णाश्रम वाला, गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थी, सन्यासी, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो सकता है। जो यहां पर सार्वभौमिक अर्थ में लिया गया है, सबके लिए। क्या करे तो सुमिरत, सुमिरण करे, स्मरण कर ले। जो सुमिरत, सिर्फ स्मरण की बात कही गई है, कोई बहुत बड़ी पूजा विधान नहीं बताया, कोई जप तप यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने को नहीं कहा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि जो सुमिरत, जो केवल स्मरण कर लेगा तो क्या होगा? सिद्धि होई। जो सुमिरत सिद्धि होई, अर्थात उसके जीवन के समस्त मनोरथों की सिद्धि हो जाएगी, इसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी। पर सिद्धि होना मतलब क्या? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ऐशात्वाचित इत्यादि। बोले साहब ये तो सब ठीक है, जिनके स्मरण मात्र से आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, यह भाव है इस पद का। चलिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, ये तो समझ में आ गया। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, समस्त कामना सिद्ध होती है। केवल देरी है तो सिर्फ स्मरण करने की, सिर्फ स्मरण की देरी है, सिद्धि में देरी नहीं लगाती। जो सुमिरत सिद्धि होई। अब महाराज प्रश्न यह उठता है कि सुमिरन किसका करें? किसका सुमिरन करें महाराज? तो अगला पद आता है गणनायक। क्या पद आया? जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक। गणनायक कहने के पीछे गोस्वामी जी का भाव क्या है, आइए जानते हैं। गणनायक शब्द अपने आप में तीन विभूतियों का बोध कराता है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज, द्वितीय में श्री कार्तिकेय जी, और तीसरे चले तो श्रीमन नारायण का बोध होता है। अतः इस सोरठे के माध्यम से गोस्वामी जी किसकी वंदना कर रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम देखें तो गणों के स्वामी कहने का भाव यह है कि श्री शिव जी के गण अत्यंत क्रूर स्वभाव के, उपद्रवी और विघ्नकारक होते हैं। अतः हे गणनायक, आपकी वंदना करने से वे विघ्न नहीं करेंगे। कारण यह है कि आप उनके स्वामी हैं। यह तो हो गई पहली बात। गणनायक का दूसरा आशय श्री कार्तिकेय जी से है। शास्त्र कहते हैं स्कंदश्च सेनापति सेनानी नामाहम स्कंद, अर्थात जो देवताओं के सेनापति हैं, गणों के नायक हैं। तो गणनायक का दूसरा भाव देव सेनापति श्री स्कंद जी महाराज के लिए। अब तीसरे भाव को देखें तो पद्म पुराण के भूमिखंड अध्याय 18 का श्लोक 13 यह कहता है कि आनंद कंदाय विशुद्ध बुद्धये शुद्धाय हंसाय परावराय नमोस्तु तस्मै गणनायकाय श्री वासुदेवाय महाप्रभाय। क्या कहता है महाराज? नमोस्तु तस्मै गणनायकाय श्री वासुदेवाय महाप्रभाय, अर्थात जो आनंद के मूल स्रोत, विशुद्ध ज्ञान संपन्न, शुद्ध हंस रूप, कार्य कारण जगत जिनका स्वरूप है,
जो संपूर्ण गणों के स्वामी हैं और महाप्रभा से परिपूर्ण है, उन गणनायक वासुदेव को नमस्कार है। तीन स्थितियां सामने प्रकट हो गई। अब तीनों में से गणनायक कौन है? इस स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी इस अतिव्याप्ति के निवारण के लिए एक पद और जोड़ते हैं और वह पद है करिवर वदन। करिवर वदन कि जो सुमिरत सिद्धि होई करिवर वदन। यह करिवर वदन कहने से पशुत्व दोष का आरोपण होता है, पशुत्व दोष। और इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ गोस्वामी जी अगला पद जोड़ते हैं, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। क्या जोड़ दिया? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जब गोस्वामी जी ने यहां पर बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जोड़ दिया तो पशु तो दोष का तो हो गया निवारण। वहीं शास्त्र आगे कहते हैं कि बुद्धि के 8 अंग होते हैं। बड़े ध्यान से ग्रहण कीजिएगा। बुद्धि के 8 अंग होते हैं। ये अंग इस तरह से कहलाते हैं। पहला अंग कहलाता है शुश्रूषा, दूसरा श्रवण, तीसरा ग्रहण, चौथा धारण, पांचवा ऊहापोह, छठवां अर्थ, सातवां विज्ञान और 8वां जो तत्व है वह तत्व ज्ञान कहलाता है। इस तरह शास्त्रों में बुद्धि के 8 अंगों का वर्णन है। आइए थोड़ा गहरा चलते हैं। तो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, इस पद पर शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि ओंकार सन्निभान बिंदु भालम मुक्ताग्र बिंदु ममलम द्युतिमुएकदंतम लंबोदर कलचतुर भुजमादिदेवम ध्यायेन मह गणपतिम मति सिद्धि कांतम। अर्थात ओंकार सदृश हाथी के मुख वाले, जिनके ललाट पर चंद्रमा और बिंदु तुल्य मुख का विराजमान है, वे बड़े तेजस्वी और एक दंत वाले हैं, जिनका उदर लंबायमान है, जिनकी सुंदर 4 भुजाएं हैं, जो बुद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, वे गणेश जी महाराज, वे आदिदेव श्री गणेश मुझ पर कृपा करें। यह तो एक भाव हो गया। पुनः एक भाव और देखते हैं कि गणेश हेरंब गजाननेति महोदर स्वानुभव प्रकाशिनः वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथाय वदंत एव त्यजत प्रभीति। अर्थात हे गणेश, हे हेरंब, हे गजानन, हे महोदर, हे स्वानुभव प्रकाशिन, हे वरिष्ठ, हे सिद्धि प्रिय, हे बुद्धिनाथ, हे आदिदेव श्री गणेश, आपको हम सभी का बारंबार प्रणाम। तो महाराज यहां स्पष्ट हो गया कि यह सोरठा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में लिखा, इसमें पूर्ण रूपेण वे श्री गणपति जी महाराज की ही वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सामान्य अर्थों में देखें महाराज तो तुलसीदास जी श्री राम जी के अनन्य उपासक, उनके लिए श्री राम जी महाराज ही सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों? आइए जानते हैं। यहां तुलसीदास जी बड़ी सहज भाव से
इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं कि कारण और कारज दो जो बरनीय एक संग अतिक्रमति शय उक्तिशो भूषण कविता अंग। थोड़ा और आगे चलें तो अर्थ स्पष्ट होगा कि श्री गणेश जी राम जी के नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूजनीय है, अर्थात वे तो श्री राम जी के स्वरूप ही हैं। वशिष्ठ संहिता में स्पष्ट किया गया कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एक चतुष्टयस् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। स्पष्ट हो गई बात कि श्री गणेश जी महाराज श्री राम नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य है। यह मानस कहती है कि महिमा जास जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कितनी स्पष्ट बात कह दी। क्या कहते हैं महाराज कि महिमा जास जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, कि श्री राम जी के नाम के प्रभाव के कारण ही श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। एक और दृष्टांत की तरफ चलते हैं कि आरंभ में श्री गणेश जी की वंदना क्यों की गई, क्या अभिप्राय है इसका। तो इसका अभिप्राय महाराज संभवतः यह हो सकता है कि श्री गणेश जी अद्वितीय लेखक थे। 18 पुराणों के मननशील द्रुत लेखक श्री गणेश जी महाराज ही हैं। किसी भी कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने की कामना से सिद्धिदाता श्री गणेश जी का स्मरण पूजन आरंभ में किया जाता है। अस अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्ताभिमान कल्याणकारी होता है महाराज। आइए अब पूर्ण रूपेण सोरठे में निहित भाव को जानने का प्रयत्न करते हैं कि सोरठे को प्रथम स्थान क्यों दिया गया। चाहे तो स्वामी श्री काष्ट जिह्वाचार्य जी अर्थात स्वामी देवतीर्थ जी महाराज मानस सुधा में कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस जो है वह वास्तव में मंत्र रामायण है। मंत्र रामायण है ये। और प्रियजनों, मंत्रों के आदि में प्रणव का होना जरूरी है। मंत्र के आरंभ में प्रणव अर्थात ओंकार का होना जरूरी है। इसलिए प्रणव स्वरूप श्री गणेश जी की वंदना ग्रंथ के आरंभ में की गई। यही भाव है इस सोरठे का कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्रोताओं, आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। श्री राम जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बरसती रहे। इन्हीं पावन कामनाओं के साथ आप सबों को जय जय श्री सीताराम।